सुबह से बादल तो बने हुए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि बारिश हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी तुहाडे? ठीक ठाक हो? खैर नाल हो जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। कपड़े भी निकाल लिए, ये इतने कपड़े हैं, ये भी धोने हैं, तो नाश्ते के बाद लग जाते हैं ज़रा कपड़ों को। और अम्मी अंदर ही बैठी, अम्मी को नाश्ता दे दे। फातिमा नाश्ता कर लो। ना ना अच्छा ना क्यों रो रहा है सवेरे सवेरे? बस अम्मी, कपड़े मैंने निकाले ही हैं कि बारिश बस पई है, बस पई है, देखो बारिश बस पई है। अच्छा चलो कोई नहीं है, धूप निकली खड़ी है, धूप है ना, ये देखो उन्हें बंद हो गई सी। बारिश है। कपड़े मैंने निकाले ही थे और मशीन लगाने का मैंने इरादा किया ही था, और बारिश ऊपर से जनाब शुरू हो गई है। खैर जी, अल्लाह की रहमत है, कोई नहीं। धूप भी साथ में निकली हुई है, ये थोड़ी बहुत बरसेगी, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं अपना काम कर ही लेती हूँ, क्योंकि मैंने कब से इरादा कर रही थी कि आज मशीन लगानी है, कल मशीन लगाऊंगी, आज मशीन। इस आज कल में टल रहे थे और कपड़े मेरे ज़्यादा होते जा रहे थे, और वो फिर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मतलब सुबह से बादल तो बने हुए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि बारिश हो। ऊपर कर लो, ऊपर कर लो। ओए 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 ओए। फातिमा, बारिश आ गई है, बारिश आ गई है। फातिमा जब भी जाती है अपने बाबा के साथ, कोई ना कोई अम्ब्रेला साथ में लेके ही आती है, तो ये भी अपना अम्ब्रेला निकाल के लाए आई है कि शायद बारिश जो है ना बड़ी ज़ोरों की होने वाली है। धूप निकली हुई है, मौसम नहीं है, तो बारिश हल्की फुल्की होगी। मुझे अंदाज़ा था कि बारिश हल्की फुल्की ही होगी। खैर मैंने अपना जो है इरादा नहीं टाला, और मशीन मैंने लगा ही दी है। बर्तन जो धोने वाले थे वो मैंने जल्दी जल्दी धो दिए हैं, क्योंकि फिर बैठना वहाँ पे बाहर होता है ना, तो जब बारिश ऊपर पड़ती है, वैसे तो बारिश बुरी नहीं लगती, नहाना भी अच्छा लगता है, लेकिन वो है कि मतलब बस बर्तन नहीं धोए जाते, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी धो लूँ, बर्तन जल्दी जल्दी धो लेती हूँ। उसके बाद मैंने जो रुमाल है वो मैंने कपड़ों के साथ, क्योंकि मशीन में नहीं धोने, तो उनको अलहदा ही धोना है, इस वजह से ये वाला जो मैंने पतीला ये रखा हुआ ही है, तो ये जो कपड़े होते हैं, रुमाल होते हैं, या चूल्हे साफ़ करने वाले होते हैं, तो वो फिर मैं अलग पानी में गर्म करके फिर उन्हें धो लेती हूँ। और मनी प्लांट मेरे काफ़ी दिनों से इतने ख़राब हुए रखे थे, तो उनमें मिट्टी जम जाती थी, और उनका जो नीचे वाला बर्तन था वो भी क्योंकि शीशे का ही है, और रखा रखा उसमें भी पानी वाले दाग जम जाते हैं, तो वो पीला पीला सा होने लग जाता है। तो आज मैंने इसकी भी सफाई लाजमन ही करनी थी। जब भी मेरी नज़र पड़ती थी तो मैंने सोचा था कि मैं कल इसकी लाजमन याद से कर लूँगी, क्योंकि वो ज़हन से मेरे निकल जाते हैं, मैं भूल जाती हूँ। आज मैंने इसकी सफाई पत्तों की याद से करनी है। और मैं मनी प्लांट जो है ना, मेरे घर काफ़ी अच्छे मनी प्लांट हैं, और सभी लोग पूछते हैं कि आप अपने मनी प्लांट्स की कैसे हिफाजत करती हैं। मैं वैसे मनी प्लांट्स को हल्का सा दूध पानी में डाल के शावर से, तो इनको थोड़ा सा शावर कर लेती हूँ, फिर टिश्यू से साफ़ कर लेती हूँ। वैसे मैं बड़े वाले जो है मनी प्लांट, इंशाल्लाह वो कल मैं साफ़ करूँगी, वो मेरी लिस्ट में है, इरादा मैंने कर लिया है, और वो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज तो इनको मैंने अच्छे से वॉश किया। नीचे वाले जो इसके ग्लास वाले बर्तन हैं, छोटे छोटे कप्स हैं, कि वैसे किसी काम के नहीं आते, मतलब खाना पीना इसमें इतना नहीं होता, तो इस वजह से इनमें मैंने मनी प्लांट लगाए हैं। इनको भी वॉश कर दूँ ताकि इनसे भी जो पानी वाले दाग हैं वो हट जाएँ, और फिर मैं इनमें मनी प्लांट लगा के रख दूँगी, क्योंकि ये फिर नीचे से भी जब इसका ग्लास चमकेगा और ऊपर से मनी प्लांट, तो फिर ये देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। अच्छा, जब भी इनकी तरफ देखो ना, ये लगता है कि ये आपको, जब प्यार से इनकी तरफ देखो ना, लगता है यार खुश होते हैं। तो इनसे मेरा बड़ा दिली लगा हुआ है, मेरा और अम्मी का। अम्मी को जहाँ भी ये नज़र आए अम्मी ले लेती हैं, और इनकी सफाई रखती हैं, ख्याल रखती हैं बहुत, और मैं भी इनका बहुत ही ख्याल रखती हूँ।
तो कल मैं इंशाल्लाह इनकी मिट्टी भी चेंज करूँगी, मैं मिट्टी भी लाई हूँ, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा। तो इंशाल्लाह जो है ना सारे गमलों की जितनी भी हो सके कि मिट्टी भी चेंज कर लूँगी और इनको भी रख लूँगी। तो एक मैंने अपनी साइड टेबल पे रखा हुआ है, मुझे बस साथ में ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे डर भी लगा रहता है कि फ़ातिमा इसे गिरा देगी, लेकिन शुक्र है कि फ़ातिमा इससे दूर रहती है, इनको हाथ नहीं लगाती। और जिस दिन मेरा काम होता है, जिस दिन मैंने कपड़े धोने होते हैं, काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो फिर खाने पीने में थोड़ा सा कंजूसी करते हैं, मतलब खाने पीने का क्योंकि टाइम ही नहीं बचता, टाइम बहुत थोड़ा होता है। तो फिर उस टाइम बहुत ही कुछ इजी इजी सा जो बन जाता है, जिसे मैं चूल्हे पे रख के छोड़ दूँ और फिर जब जाऊँ तो तकरीबन रेडी हो, कुछ ऐसी ही चीज़ें बनाती हूँ। तो अभी दाल ही थी और मैंने सोचा कि चलो आज दाल ही बना लेते हैं। नाश्ता तो वैसे हो चुका था, तो अभी आज मैंने ये मूंग और मसूर की दाल निकाली है, इसको वॉश करके चूल्हे पे रख दूँगी हल्की आंच पे। इसकी तरफ बार बार मुझे भागना नहीं पड़ेगा, ना ही इसकी कोई भुनाई है, इसका कुछ भी नहीं है। तड़के वाली जो दाल है इसको ऐसे ही धो के इसमें नमक मिर्च और थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्चें डाल के रख देती हूँ, तो ये आराम से गल जाती है कवर करके थोड़ी आंच पे। और फिर जाके बस इसे थोड़ा सा मदिया लगाया, इसका तड़का लगाया और रोटी बना के जनाब तैयार। इस पे इतनी मेहनत नहीं होती, ना ही इसके साथ लगे रहना, क्योंकि अल वो काम करूँ या ये करूँ, क्योंकि एक दिन अगर चूल्हे के अच्छी सी डिशेस बनाऊँ तो चूल्हे में लग जाता है, किचन में लग जाता है, और अगर घर का काम करें तो फिर किचन में इतना टाइम नहीं गुजरता। तो आज मैं किचन में थोड़ा कम टाइम लगाऊंगी और दूसरे काम ज़रा मैंने ज़्यादा करने के। और दाल तो वैसे ही मैंने पकने रख दी है, बर्तन मैंने वैसे ही वॉश कर लिए हैं, और टाँकी मेरे ख्याल में तो आज नहीं लगेगी, कमरों में ही सिर्फ लगाऊंगी। तो साथ में जो बर्तन धोए थे मैंने, उनको मैं अपनी अपनी जगह पे रख लूँगी, अपनी अपनी उनकी जो भी जगह होगी, और टोकरी में, क्योंकि एंड में पानी इसके रह जाता है। इसको फिर पानी में इसका फेंक के इसको थोड़ी देर के लिए उल्टा सेहन में रख देती हूँ, तो ये भी ड्राई हो जाती है, फिर इसे अंदर रख लेती हूँ। फिर जो बर्तन मैले होते हैं वो मैं इनमें दोबारा डाल के फिर दोबारा धो लेती हूँ, और बस इस तरह। ये तो खैर ज़िंदगी के साथ लगा ही रहेगा, जब तक ज़िंदगी है तो ये चीज़ें तो साथ साथ में लगी ही रहेंगी। इतनी देर में मेरी दाल भी पक जाएगी, मेरा किचन भी साफ़ हो जाएगा, साथ में मैं कपड़े भी वॉश कर लूँगी। मैं एक ही टाइम में दो दो तीन तीन काम इकट्ठे अगर शुरू कर लिए जाए ना, तो वो अपने अपने टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। ये है कि जल्दी बंदा फ्री हो जाता है, और फिर क्योंकि मैंने जाना भी होता है नादी के पास काम के लिए, तो मैंने सोचा था कि चलो अगर काम जल्दी से हो गया तो मैं फिर उधर भी हो लूँगी। तो फ़िलहाल जो है ये भी साथ में कर रही हूँ। इस बार मैंने ग्रोसरी की नहीं है, और ग्रोसरी क्योंकि मैंने करनी थी लेकिन मैंने नहीं की। ग्रोसरी वाले पैसे मैं किचन में कुछ लगाऊंगी, कुछ चीज़ें लूँगी, क्योंकि रमज़ान शरीफ आने वाले हैं तो कुछ उनकी भी इसकी भी तैयारी करनी होगी। तो ग्रोसरी में एक ही दफ़ा मैंने सोचा है कि रमज़ान शरीफ की इकट्ठी कर लूँगी, ताकि पूरा रमज़ान खैर से गुजर जाएगा। और जो ज़रूरत होती है वो फिर जब भी फ़ातिमा को चीज़ दिलाने जाती हूँ किसी स्टोर में, तो वो मैं ले लेती हूँ। मेरी ये रेड वाली मिर्च वो ख़त्म थी, सूखा धनिया ख़त्म था, दूसरी कुटी मिर्च ख़त्म थी, तो ये 3-4 चीज़ें थी जो पैकेटों में पड़ी होती हैं, सामने होती हैं, तो वो याद आ जाती हैं, तो वो खैर मैं ले लेती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने ये ले लिए थे, और दाल में मैंने सारे मसाले डाल दिए, इसको कवर करके अभी रख दूँगी। और साथ में जो मैंने लहसुन मैंने बना के रखा था वो मेरे बड़े काम आ रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे ग्रीन लहसुन निकाल लूँगी। इसका जो वाइट पार्ट है वो मैं तड़के के लिए रख लेती हूँ, और जो ग्रीन वाला है वो मैं दाल में काट के डाल देती हूँ, तो इससे भी इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है।
और दाल का मैंने तड़का तैयार कर लिया है। और उसमें मुझे रेड मिर्च बहुत अच्छी लगती है दाल में। इसको जब खोल के रोटी के साथ खाते हैं ना तो बड़ा मिर्चों वाला एहसास बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो ये वाली मिर्च मेरी फेवरेट है। अभी तड़का लगा के और फिर बना लूँगी मैं साथ में रोटी, और साथ में दोपहर का चलो हो जाएगा। और अगर शाम में मतलब 3-4 बजे तक अगर कुछ पकाना हुआ तो और पकाऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए ये काफ़ी है। साथ में रोटी बना लेती हूँ तो सभी खा लेंगे, और मैं फिर दोबारा से कपड़े धोने में लग जाऊंगी। इंशाल्लाह मेरे कपड़े भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। साथ में मैं घर के दूसरे काम भी निपटा लूँगी। और बेड की ये जो चादर है ये काफ़ी दिनों से बिछी, अब मुझे बहुत मैली मैली लग रही थी। आज इसको भी चेंज करके धो ही डालते हैं। और अभी तकरीबन 3-4 का टाइम था और मुझे कुछ बनाना था, तो मैंने फिर जब फ्रिज में देखा तो कुछ भी नहीं था, सिवाय एक चिकन का सालन था, वो थोड़ा सा पड़ा था। तो मैंने फिर उसे उठा के उसी में ही चावल मैंने बना लिए, क्योंकि आज कुछ भी स्पेशल अब और हिम्मत नहीं थी। तो मैंने बस सिंपल वही राइस बनाऊंगी। और बस फिर आज का मेरा जो है तकरीबन ये खाना पीना तो तकरीबन ही कंप्लीट है। दाल सुबह वाली भी दाल भी रखी है, और शाम में ये राइस बन जाएंगे तो काफ़ी रहेंगे, बाकी फिर अगली सुबह देखा जाएगा। बस क्योंकि लहसुन अदरक तो मेरा बना ही रखा है, तो प्याज काट के टमाटर काट के और थोड़ा सा मैं निकालूंगी सालन चिकन वाला, और थोड़े से मैं बना लूँगी आलू फातिमा भी खा लेगी, क्योंकि फातिमा तो ज़ाहिर बात है उसे भूख लग जाती है। रुमान भी है तो वो भी ट्यूशन जाएगा तो राइस खा के ही जाएगा। एंड में मैंने सिर्फ काली मिर्चें डाली थी, बाकी जो सालन में जो कुछ था। फातिमा आप बोलती हो मेरी सारी एडिटिंग ख़राब कर देती हो। शाम में न्याज आई थी, मेरी कज़न ने भेजी थी, खीर भेजी थी, और ये टिकड़े भेजे थे। टिकड़े तो कुछ ज़्यादा ही उसने काले भेज दिए मेरी तरफ, पता नहीं उसे किस चीज़ का गुस्सा है। तो ये मैं उससे पूछूंगी कि टिकड़े सारे ही काले बने हैं या मेरी तरफ ही काले काले भेजे हैं। तो अभी मैं थोड़ी सी न्याज उसकी चख लूँगी, क्योंकि मीठे को दिल था। आज मैंने सिर्फ राइस बनाए हैं, दाल बनाई है और कुछ भी नहीं बनाया। तो अभी उसका थोड़ी सी उसकी न्याज भी चख लूँगी और उसकी शुक्रिया भी यहीं से कर लूँगी, क्योंकि हर साल वो बड़ी अच्छी सी न्याज बनाती है, मेरी तरफ भेजती है। और वैसे तो मुझे बुलाया था लेकिन मैं गई नहीं थी। भाई बारिश हो रही थी सारा दिन, तो थोड़े से सूख तो गए थे, लेकिन छत में डाल आई थी, हवा लगी थी, हवा भी तेज सी चल रही थी। तो मैंने फिर इन्हें कमरे में डाल दिया है, थोड़े से ये और सूख जाएंगे तो इन्हें फिर दोपहर में कल में इंशाल्लाह धूप होगी तो बाहर निकाल दूँगी। तो वीडियो का भी यहीं पे एंड ही करूँगी और आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। वीडियो पसंद